अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हमारे किचन में बहुत स्पेशल सी डिश बनने वाली है जिसका नाम है कटोरी चाट, जो हम बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं हो और आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बहुत जल्द अपने घर में बनाकर ट्राई कर सकें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करनी है। जिसके लिए यहाँ हमने लिया है मैदा 1 कप, नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा घी या ऑयल और थोड़े से पानी से इसको गूंदकर बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। और अगर आप सेम तरीके से बनाएंगे तो आपकी कटोरी बहुत क्रिस्पी बनेगी और सॉफ्ट भी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ हमारी डो तैयार हो गई है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकालकर एक पेड़ा बनाएंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे और इसकी हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और फिर इसमें कोई भी कटर या कोई छोटी सी प्याली लेकर उससे हम गोल इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटोरी बनाने के लिए आज हम ऐसा टूल यूज करेंगे जो हर घर में मौजूद होता है और उसके लिए हमने लिया है सर्विंग कप, जिससे हम चाय बनाते हैं। ये तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। तो आज हम इसी से ही कटोरियाँ तैयार करेंगे। और सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा हमें लगाना है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से रब कर देंगे। और जो हमने रोटी बेल के रखी थी उसको इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से कटोरी की शेप दे लेंगे। और फिंगर की मदद से इसको अच्छे से इसके साथ प्रेस कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसकी बैक साइड पे कांटे की मदद से इस तरह से होल कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए फूले नहीं। और इसी तरह से एक दूसरे तरीके से भी हम इसको तैयार करके देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ लेंगे एक पेड़ा और उसको बेल के छोटी सी रोटी बना लेंगे और इसको डायरेक्ट ही सर्विंग कप के ऊपर डालेंगे और इसकी सीधी साइड से इसको अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से इसको शेप दे लेंगे। और जो हमने ऊपर से फोल्ड किया छुरी की मदद से उसको काट के सेपरेट कर देंगे और इस तरह से भी हमारी प्याली बन जाएगी। इसको भी हम छुरी की मदद से पीछे निशान लगा लेंगे। और अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। अब कटोरी को इसमें रखेंगे और फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इस साइड को चेंज करते रहेंगे और साथ साथ सर्विंग कप में भी ऑयल डालते जाएंगे ताकि ये अंदर से भी पकता जाए। और जैसे ही ये फ्राई होगा ये खुद ही सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और तकरीबन इसको फ्राई होते हुए और सेपरेट होते हुए 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और जैसे ये सेट होगी तो देखिए कितने ही आराम से खुद ही सेपरेट हो गई है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए। और इसी तरह इसी सर्विंग कप पे हम दूसरी कटोरियों को लगाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ हमारी तमाम कटोरियाँ जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं।
और इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितनी ही क्रिस्पी और कितनी खूबसूरत बनी है। आप भी इनको बहुत ही आराम से सेम इस तरीके से बनाएं तो इतनी ही क्रिस्पी और बहुत अच्छी कटोरियाँ बन जाएंगी। तो चलिए अब इसके लिए फिलिंग के लिए हम चाट तैयार करते हैं। और चाट बनाने के लिए एक हम बाउल लेंगे और उसके अंदर जाएगा लाल लोबिया जिसको हमने बॉईल कर लिया था, और इसमें जाएंगे सफ़ेद और काले चने, इनको भी हमने बॉईल कर लिया था, और साथ ही बारीक बारीक कटे हुए उबले हुए आलू, थोड़े से टमाटर, एक मीडियम साइज प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़े से पुदीने के पत्ते जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर 2 लेमन को अच्छे से निचोड़ लेंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ हम यूज़ करेंगे इमली की चटनी और दही। इन तीनों चीज़ों से इसकी हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक एक कटोरी को पकड़ेंगे और इसके अंदर जो हमने चाट बना के रखी थी उसकी फिलिंग करते जाएंगे। चाट की फिलिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये भी बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़े की बनती है और आप इसको बनाकर 2 से 3 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं। और इमली की चटनी का शॉर्ट्स आपको बता देती हूँ कि इमली को थोड़े से पानी और थोड़ी 1 चम्मच चीनी और थोड़े से काले नमक के साथ भिगोकर रख दें और फिर उसकी गुठलियाँ सेपरेट करके और उसको उतनी देर पका लें कि वो थिक हो जाए। तो बस इस तरह से हमारी इमली की चटनी जो है तैयार हो जाएगी। और अब इसमें डालेंगे दही। दही डालने से इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन साथ साथ इसकी लुक भी बहुत प्यारी हो जाएगी। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जो है उसको छिड़क देंगे ताकि ये बहुत ही स्पाइसी सी बने। तो लीजिए यहाँ हमारी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही क्रिस्पी सी कटोरी चाट जो है वो बन के तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से फॉलो करें और आपकी कटोरी चाट बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत बनने वाली है। आमतौर पे हमें कटोरी चाट सिर्फ स्टॉल्स पे ही खाने को मिलती है, लेकिन अब आप अपने घर पे बहुत ही आसान से तरीके से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस कटोरी चाट को हम इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इमली की चटनी इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, तो आप जब इसको सर्व करें तो इमली की चटनी के साथ ही सर्व करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके लिए और मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज आती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।